कोई है? सीढ़ी भी नहीं बस्ती मेरी तो। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ आपका? पैरों से। पैरों से मतलब किस लिए आए हो? कुछ लेने। कुछ लेने? क्या हिसाब? हिसाब? महीना हो गया। महीना हो गया तो तुम्हें पता नहीं है उनके अभी पैसे आए नहीं है? तो मुझे क्या खबर मिलती रहती है उनकी कि उनके पैसे आए हैं? आपकी दुकान पर पहुंच जाते हैं, फिर आप घर पे क्यों चले आए? तुम्हें पता नहीं है, वो आ जाएंगे खुद ही। खुद मैं दे आती तो हूँ। हिसाब कर देते। मेरे को खैराती थोड़ी खोल रखा है कि किसी को भी बांटू किसी को भी खिलाऊं। तो हम कौन सा आपका हराम का खाते हैं? हर महीने पहुंच तो जाता है। बराबर कर लो तो। बराबर? क्या हिसाब? चलो। सब मारूंगी। डरा रही है। वैसे मेरा कहने का मतलब ये था, देखो सुनो, 1400 रुपए दे रही है तुम्हें, ये रहा तुम्हारा पर्चा। ये निकल गया। वो मुझे भी पता है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे पास भी लिखा रखा है हिसाब। तुम भी लिख के रखती हो हिसाब? जरा दूर से बात करो, तुम्हारे मुंह से भी बदबू आ रही है। हर वक्त में गुटखा चबाते रहते हो। वो मेरी आदत है। साहब मैं बताऊं, मैं किसी को मुंह लगाने नहीं चाहता, इसीलिए मैं गुटखा खा लेता हूं। तुम जैसे मुंह लगना भी नहीं चाहेगी कोई भी, गंदे से बेइज्जती कर रही हो और लोगों के आया ना की दुकान पे। चल ज्यादा ही नाक मणि बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा अगर तुम्हें ज्यादा दिमाग खराब तो मेरे पैसे दो, ये पकड़ना है ना। ये पकड़ने की मुझे जरूरत नहीं है। पकड़ने की क्या जरूरत है इसको? मेरे पास सारा हिसाब लिखा रखा है। हिसाब लिखने से मतलब नहीं है। एक बात बताऊं, तुम्हें पैसे पहुंचाने चाहिए। देखो हम तुमको इतना चाहते हैं कि हम बता नहीं सकते। हमें तुम्हारी इतनी पकड़ रखती है, हमें ये लगता है कि अगर तुम्हारा महीने का हिसाब नहीं हो तो तुम खाओगी क्या? वो तो मेरे आदमी खिलाएंगे, तुम कौन होते हो खिलाने वाले? तुम तो देने वाले हो। राशन आदमी देने वाले ही हम भी। ना दिया तुम्हारी तरह है, बैठे ही रहते हो, बदबू आती रहती है, पसीना चलता रहता है यूं ही। मेहनत है, लेकिन तुम में से खुशबू आ रही है हमारे साबुन की। सही में तुम तो बहुत ही ज्यादा निकम्मे और नाकारे इंसान हो सच में। नाकारे होते ना तो बीवी घर पर नहीं रुक रही। 2 बच्चे हैं, पहली फ्रेंड हो, पूरे एकदम ऐसा है, अब जाओ यहाँ से। तुम्हारा हिसाब पहुंच जाएगा। कब? तुम्हारी दुकान पे। कब? 10 दिन में आएंगे वो। 10 दिन? उनकी एक्स्ट्रा वो चल रही है ड्यूटी, ठीक है? क्या चल रहा है? एक्स्ट्रा ड्यूटी चल रही है। एक्स्ट्रा ड्यूटी? हाँ। हिंदी में बोलो, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। अच्छा हाँ, और दुकान पे 10 दिन के बाद आते हैं, ओवर चढ़ के दिन आते हैं। 10 दिन मेरी बाद बात पैसे। सुनो, मेरी बात सुनो, फोटो नहीं खिंचवा रहा, पर एक बात तो मैं बता के जा रहा हूँ कि मेरी दुकान पे मेरा पैसा पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, और वैसे भी मुझसे अच्छा भी कोई नहीं है। कोशिश। अरे जाओ बाय। तुम्हारा पैसा ध्यान रखना। अरे चलो निकलो, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। अरे मंजू, अंजू तू? हाँ यार, तू आई नहीं मेरे घर पे। मैंने सोचा मैं तेरे अरे घर- टाइम नहीं मिला था यार, इसलिए नहीं आई। क्या हुआ बता? मैं ये बताने आई थी कि वो जीरा लाल यार मेरे घर पे आया था। तो मेरे घर पे भी आया था, फिर पैसे मांगने के लिए। पैसे ही मांगने मेरे घर आया था। लेकिन तुझे पता है भी वो आए नहीं, और तनख्वाह भी नहीं आई है। देखना, कुछ तुझसे पैसों के लिए हमारे घर आ गया, बताओ हैं? हमारे पैसों की वजह से हम अगर राशन ना खरीदने जाएं तो पैसे कमा लेगा, और पीछे वो जगह खरीद ली, बना लिया उसको, और हमारे ही ऊपर। ऐसा ही है वो पैसों के लिए नहीं, हमारे लिए आया था। हाँ। बहाना है पैसों का। ये तो खैर सही कह रही है। मुझे पता है उसकी, लेकिन मैंने तो फटकार दिया यहाँ से। अब दोबारा आएगा नहीं वैसे। यार वो भी नहीं आ रहे हैं, और मैं कह रही हूँ कि जल्दी से आ जाए, तो इसकी शिकायत करूँ मैं तो। अरे शिकायत को करने का, अगर हम करने पड़ जाएंगे ना तो लफ्ज भी नहीं निकालेगा। यार ऐसा करते हैं हम दोनों ना, मिल के ऐसा करते हैं हम कि प्रधान जी के चलते हैं हम दोनों प्रधान जी के पास। और क्या, शिकायत करने के लिए? और शिकायत करेंगे इसकी, शायद कुछ समझ में आ जाए। ऐसे मतलब हर किसी के घर में ऐसे ही घुस जाता है, ऐसे ही। वो तो है, लेकिन चल तू कह रही है तो चलते हैं, चल। मैं आवाज लगाती हूँ। प्रधान जी, प्रधान जी। कौन? नमस्ते प्रधान जी। अंजू और मंजू? भाई हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? प्रधान जी, आप घर में भी बंदूक लेकर घूमते हैं? अरे घूमना पड़ता है, पता नहीं कौन सा खतरा तो घर में कौन सा डकैत आ गया? डकैत? हाँ। हम गांव के चौधरी हैं और चारों तरफ हमारी दुश्मनी है, पता नहीं कौन सी गोली टपक जाए। हाँ। हमारी बंदूक इसीलिए तैयार रहती है हमला करने के लिए। वैसे भी आप प्रधान जी हैं तो आपसे लोग जलते ही होंगे। अब ये बताओ, आप दोनों यहाँ पधारे कैसे? अरे आपको हम क्या बताएं, हम बहुत परेशान है। वो जीरा लाल जो है ना, जीरा लाल, अब क्या कर दिया उसने? हमारे घर आ गए वो।
घर आ गए। और पैसे जो मतलब हम राशन लेते हैं उसके पैसे हम उधार छोड़ते हैं उनके पास, तो वो हमारे घर पे आ गए पैसे लेने के लिए। और हमारे तो यहाँ पति भी नहीं रहते हैं, बाहर काम करते हैं, तो घर आना ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है ना। इसलिए आप उनसे कहें कि वो हमारे घर ना आया करें। और गंदी गंदी निगाहों से देखते हैं वो हम। जीरालाल भाई एक बात है, जी। देखो तुम दोनों महीने पे उससे राशन लेते हो, और अगर वो पैसे ले दे तुम्हारे घर आ गया तो इसमें हर्ज और बुराई क्या है? हर्ज बुराई वाली बात नहीं है, वो तो हमें भी देने होते हैं उसके पैसे तो महीने में, पर एक ही दिन तो चढ़ा था। अरे भाई वो ज्यादा दिन हो तुमसे जाते पैसे चलो। लेगा, औरों से पैसे लेगा, फिर अपने राशन गोदाम में लाके रखेगा, तभी तो दोबारा से देगा। हाँ हाँ, पर हमारे पति अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या करें प्रधान जी? अरे भाई परेशान मत हो, देखो ये सोने सोने मुखड़े ऐसे अच्छे नहीं लगते। अब तुम एक काम करो, तुम्हें जीरालाल को पैसे देना है ना, तो हाँ। पैसे मैं दे देता हूँ। जब तुम्हारे पति पैसे भेजें तो तुम मुझे दे देना। अरे नहीं प्रधान जी, अरे कैसे ले सकते नहीं, हैं? रख लो। देखो गांव का मुखिया प्रधान होने के नाते आखिर तुम्हारे वोट से ही तो प्रधान बनता हूँ मैं। वो बात ठीक है प्रधान जी, लेकिन आपके पैसे लेते हुए अरे अच्छा नहीं लग रहा है। रख लो 2000 तुम रख लो, और ये 2000 तुम रख लो, मगर हाँ लौटा जरूर देना। अरे प्रधान जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे ही हम पे आ जाएंगे वैसे ही हम तुम्हें दे देंगे। लौटा जरूर देना। जी प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। प्रधान जी आप जैसा शायद प्रधान इस गांव में पहले कोई नहीं बना। अरे भाई ये तो मेरा फर्ज है, और वैसे इसके अलावा भी कोई काम हो तो आ जाना, जी। ठीक है? ठीक है प्रधान। नमस्ते। नमस्ते प्रधान। बड़ी सोड़ी कुड़ी है, बहुत सोड़ी। ये साला जीरालाल है तो हरामी, पर साला कितना भी हरामी सही, पर मुझसे हरामी नहीं है। जब मैं इलेक्शन में वोट काट सकता हूँ तो साले की गोद भी काट सकता हूँ। चलो देखते हैं। अरे अंजू हम तो प्रधान को गलत समझ रहे थे यार, हम तो लेकिन वो तो इतना अच्छा निकला। इतना बुरा भला बोलते थे हम तो यार, बहुत अच्छा इंसान है। देखो हमें पैसे भी दे दिए। मुझे तो कह रही यार मुझे नहीं पता था वो ऐसा होगा। चलो चल ये अब तो चल अच्छा के हुआ कि उसके पैसे मुंह पे मार के आते हैं, डायरेक्ट हाँ। उसके मुंह पे मारेंगे। उसको पैसे देकर आते हैं। हाँ। अरे जीरालाल जी, जीरालाल जी, जीरालाल जी, नमस्ते। नमस्ते। छोले खाओ सस्ते, ठीक है आप? ठंडा रोज मारो ठंडा। आ गई तुम दोनों? हाँ, हम दोनों मुझे आ गए। पता था कि तुम दोनों एक साथ आओगी वसूल करवाने। मुझे पता है तुम दोनों शराब बना ली होगी, एक साथ दोगी अब तुम दोनों। सलाह क्या दिमाग सही है तुम्हारा? गलत थोड़ी कर रहा हूँ, पैसे की बातें कर रहा हूँ। पैसे 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 तो देने ही थे, लेकिन सलाह क्यों बनाएंगे? ऐसे तुम जो है ना, तुम्हारा आदमी तुम पर ध्यान नहीं दे रहा, क्या क्या चक्कर है? क्यों? ऐसे ही पूछ नहीं, रहा क्यों? हूँ। इन पर ध्यान दे रहा है, तुम पे नहीं दे रहा, इन पे दे रहा है। ध्यान तुम्हारा दे दिमाग या सही ना है दे, ना? तुमको क्या गलत थोड़ी मतलब? कर रहा हूँ। अब देखो तुम मेरे दुकान से घी लेके जाती हो देसी, खा रही हो तो लग रहा है, ये रिफाइंड लेके जाती है, इनके में लग नहीं रहा। मैं घी खाती नहीं ना, इसलिए क्यों? मुझे नहीं अच्छा लगता। लगाओ, घी बिना क्या है, घी चिकनाई देता है शरीर के अंदर, खुश्की नहीं पैदा होने देता। जीरालाल जी एक बात बताओ, हाँ बोलिए। एक साथ दोगी आगे करके? क्या मतलब पैसे चलो अंदर एक एक करके। क्या? दिमाग सही है तुम्हारा? मेरा क्या पागल हो है? गए हो? हिसाब करने, हिसाब हिसाब करने हम अंदर क्यों जाएंगे? यहाँ नहीं दे सकते क्या? दे दूंगा, तुम्हें यहाँ भी दे दूंगा, तुम जहाँ मांगोगी वहाँ दे दूंगा। दे दूंगा। अरे हिसाब का पर्चा हिसाब का पर्चा हमारे पास है, तुम क्यों पता है। हमें? मेरा लिखित अलग है, तुम्हारा लिखित अलग है, तुमने गड़बड़ी कर दी हो, तुम चोर हो दोनों, तो क्या करूंगा मैं? ऐसा विश्वास लगा जी नहीं, अब अब तो ज्यादा बात करें। फालतू बोल रहे हो तुम, ठीक है? विश्वास तो अंजू, मैं एक तू बात पैसे ना- दे। अंजू एक बात तो है, मैं ये अपने बाप पे भी विश्वास नहीं है, उसने ही पैदा करके छोड़ दिया मुझे, तो तुम दोनों क्या हो? वैसे एक बात बताओ, चलो क्या दिमाग सही है तुम्हारा? बार बार पैसे चलो अंजू पैसे देना। वैसे तुम दोनों आई क्यों हो? तुम्हारे पैसे मुंह पे मारने आए हैं। पैसे अंजू पैसे तो तुम्हारे पोस्ट ऑफिस में आए नहीं है, मैंने पता कर लिया। तुम्हें सब पता रहता है, हाँ। कब आते हैं, कब नहीं तुम्हें तो आते। पैसे लेने से मतलब ना। अंजू पैसे दे। लो अपने पैसे पकड़ो, आइंदा ऐसे हमारे घर पे मत पहुंच जाना। पकड़ो पैसे अपने पूरे, गिन लेना। गिरो। पैसे मंजू तू भी देना, दे गिनने तो दे। आई कहाँ से पैसे? कहीं से भी आए कहीं थे। से बाय है। ये आई कहाँ से? ये 4000 रुपए हैं, ठीक है? दोनों का हिसाब। दोनों का हिसाब है, और हमारे extra वहाँ निकलेंगे। पैसे- एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है? तो जो निकले उसका हमें राशन दे देना।
पलट है तो 4000 है ना? आई कहाँ पे? कहीं से भी ऐसे। तो हम तो ले लेंगे। तुमको तो पैसों से मतलब है। अब हम कहीं से भी लाए, कैसे भी कमाए। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? क्या मतलब? बाय बाय। इन दोनों वैसे कहाँ से आई? और ये दोनों मुझसे ये क्यों कह रही हैं हम कहीं से भी कमाए? इसका मतलब साला कोई हरामखोर नीच बच्चा बहुत इनकी मदद कर रहा है। पता लगाना पड़ेगा जीरा। अरे कोई है? कोई है? अरे प्रधान जी, हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? बस यूं ही निकल के जा रहा था, सोचा मिलता चलूं। अच्छा प्रधान जी बताइए, अब अंदर आइए, पहले चाय पीजिए। अरे चाय वाय छोड़िए, ये बात की बात है। बस मैं ये कहने आया था कि अगर इंतजाम हो गया हो तो वो पैसे वापस कर देती। अच्छा अच्छा, पैसे? अभी तो पैसे नहीं आए प्रधान जी। वो पैसे नहीं आए? हाँ। लेकिन मुझे तो कुछ जरूरत आन पड़ी। जरूरत? लेकिन अब क्या करूँ मैं? अभी तो पैसे है भी नहीं मेरे पास। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। मुझे पैसे की बहुत अर्जेंट जरूरत आन पड़ी थी। पता नहीं उनको क्या हो गया, अभी पैसे मिले नहीं वहाँ से। अच्छा, उनको तनख्वाह नहीं मिली तो इसलिए वो पैसे नहीं भिजवा पाए। तो क्या इस बार भी रमेश नहीं आया? नहीं प्रधान जी, तभी तो आपसे पैसे लेने की जरूरत पड़ गई थी। नहीं क्यों लेते हम। चलो बस सब कुछ ठीक ठाक चल हाँ रहा है। वैसे तो ठीक है, बस आपके ही पैसे हैं और तो किसी के नहीं है। चलो बस आपके। कोई बात ना हो, 1-2 दिन और इंतजार कर लेता हूँ। हाँ हाँ, वो वैसे कह तो रहे थे फोन पे कि मुझे जल्दी पैसे मिल जाएंगे। चलो ठीक है। मैंने बताया भी कि मैंने पैसे प्रधान जी से लिए थे जब उसको दुकान वाले को दिए। राशन वाशन तो है? हाँ राशन तो है अभी। अच्छा। अभी कोई जरूरत नहीं है। अब तो जीरा परेशान नहीं कर रहा? नहीं नहीं, मैं तो खैर उसके पास नहीं गया, वो भी नहीं आया। जब उसके पैसे दे दिए तो क्यों आएगा। चलो ठीक अभी तो नहीं आया, लेकिन प्रधान जी आपके पैसे पहुंच जाएंगे। आप टेंशन ना ले। बस एक बात है, जी। आप चमक बहुत रही हैं। मैं चमक रही हूँ? हाँ। मतलब? कोई बात नहीं, बस ये एक बात है। जी प्रधान जी। इतने दिन अकेले कैसे काट लेती हो? अकेले? हाँ। अरे प्रधान जी, शुरू से रहती आ रही हूँ अकेली, इसलिए मुझे आदत पड़ गई है। लेकिन बड़ी तकलीफ होती होगी। नहीं, कोई भाई तकलीफ अभी नहीं होती। जवान हो, खूबसूरत हो, और फिर चलो कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अब मैं चलूं? जी प्रधान जी। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर एक बार पूछ रहा हूँ जी प्रधान कि अकेली कैसे रह लेती हो? प्रधान जी जैसे रहते हैं वैसे ही रहती हूँ। मेरी तो प्रधानी जो है गांव गई है, 4 दिन में घर काटने को दौड़े है, और अच्छा। तुम देखो कैसे रहती हो बेचारी। भाई देखो रमेश भी नहीं रहता है, और मेरी जोरू भी गई हुई है, मैं घर में अकेला हूँ। तो आ जाया करो, एक एक कप चाय हो जाया करेगी। मैं आ जाया करूँ? प्रधान जी आपका कहने का क्या मतलब है? अरे मेरा कहने का ये मतलब है, भाई मेरे घर के बाहर चौपाल लगा हुआ है। भाई मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि देखो तुम भी अकेली रहती हो, और 2-4 दिन से मैं भी अकेला हूँ, एक दूसरे का दर्द बांट लेंगे। दर्द बांट लेंगे? हाँ प्रधान जी देखो, क्या बोले जा रहे हो, क्या मतलब है आपका? देखो भाई टाइम पास हो जाएगा, तुम्हारा भी टाइम पास नहीं होता। जी मेरा तो टाइम पास हो जाता है। भाई तुम्हारा टाइम पास होता है, तुम्हारे सारे से हमारा भी टाइम पास हो जाया करेगा। देखो दुख मुसीबत मिल के बांटना चाहिए। और बस यही कहने आया था, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, कह लिया आपने? हाँ हाँ, ठीक है तो फिर। वैसे एक बात तो है, अकेलापन काटे बहुत है। अच्छा तो प्रधान जी वो क्या नाम है, अपनी बीवी को ले आए है ना? अगर नहीं रुका जा रहा तो? बीवी को क्या है कि उसके पीहर में कोई काम है, अभी उसे 5-7 दिन और लग जाएंगे। अच्छा तो इंतजार कर लीजिए। इंतजार तो भाई मैं तो उससे बहुत प्यार करूं, जी। मगर क्या करूं, ये अकेलापन काटे नहीं कटता है। और फिर आप थोड़ी देर के लिए अगर आ जाएंगी तो इसमें हर्जी क्या है? 2-4 दिन की बात है, आ जाएंगी आपकी बीवी। भाई आप हैं बहुत हटीली। खैर कोई बात नहीं, जी। अब चल रहा हूं मैं, और देख लेना पैसे का इंतजाम हो जाए। हाँ 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 तो बिल्कुल। ठीक। जैसे पैसे आ जाएंगे वैसे मैं आपको दे आऊंगी। ठीक। वैसे ऐसे कोई खास चिंता मत करना, अच्छा। आ सको तो घर आ जाना। घर? हाँ देखती हूँ, अगर टाइम मिल गया तो निकाल लेना, हाँ। टाइम निकालने से निकलता है। जी प्रधान जी। अब मैं चलूं? बिल्कुल।
अकेलापन बहुत काटे है ना। हाँ सुन लिया मैंने। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। प्रधान है या घनचक्कर, ये तो रमेश है, वो पैसे नहीं भेज रहे। अब जो पैसों के बहाने घर आने लग गए, लगता है कुछ दाल में काला है। इसकी नीयत ठीक नहीं है। जल्दी से जल्दी पैसे वहां से आ जाए तो इसके पैसे दे दूं मैं। अरे कोई है? अरे कोई है? अरे प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए अंदर। नहीं नहीं नहीं, बस यहीं बाहर ठीक है। मैं थोड़ा निकल के जा रहा था, मैंने सोचा थोड़ा मिलता चलूं। तो आपने बहुत अच्छा किया कि हमारी तरफ आए आप। आ जाइए अंदर, चाय पी। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, बस कुछ कहना चाह रहा था। क्या बात है? वो जो पैसे मैंने दिए थे, अगर इंतजाम हो गया हो तो वापस कर देती, मुझे कुछ जरूरत आन पड़ी है। अरे मेरे पति आए नहीं है अभी। पति नहीं आए तो पैसे तो भेजे होंगे। पैसे भी नहीं भेजे हैं अभी तो उन्होंने। अरे बाबा, मुझे आज बहुत जरूरत आन पड़ी। जैसे आ जाएंगे मैं आपके पैसे आपको दे दूंगी। चलो कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। बस मैं तो इसलिए और कहने आया था कि प्रधानी भी गई हुई है बाहर, थोड़ा टाइम नहीं कटता। क्या? मतलब मेरा टाइम नहीं कटता, ये तुम्हारा टाइम कैसे कट जाता है? ऐसे ही कट जाता है। वो मेरी सहेली है, उसके यहाँ पे चली जाती हूँ, बात अरे कर भाई, लेती हूँ सहेली उससे। के यहाँ जाती हो भाई, दिन तो सहेली के साथ काट लेती होगी, मगर ये बैरन रात कैसे काटती होगी? कट जाती है ऐसे ही, दिन भर काम करती हूँ, सो जाती हूँ मैं। भाई सहेली के पास जाती हो, कभी वक्त निकाल के हमारे पास भी आ जाया करो, दोनों एक दूसरे का टाइम बांट लेंगे। इतना टाइम ही नहीं रहता मेरे पास कि आपकी तरफ आना हो। भाई मेरा कहने का मतलब तो ये था कि प्रधानी भी गई हुई है, मेरा भी टाइम नहीं कटता और तुम्हारा भी नहीं कटता। थोड़ी देर के लिए आ जाओ, कुछ चाय पानी, कुछ मीठी मीठी बातें हो जाया करेंगे, इसमें हर्जी क्या है? नहीं नहीं प्रधान जी, ऐसे मैं कैसे आ सकती हूँ तुम्हारे घर पे? अरे भाई, हमारा द्वार 24 घंटे खुले हैं, कभी भी आओ। वो बात सही है आपकी, पर ऐसे कैसे आ सकती हूँ? मोहल्ले पड़ोस वाले क्या कहेंगे? अरे मोहल्ले पड़ोस वाले सब जाने हैं कि हमारी तो आदत ही ऐसी है, सबके साथ मिलना जुलना। वो बात आपकी सही है, पर इतना ऐसे नहीं जा सकती मैं। मेरे हस्बैंड आएंगे, वो मुझसे पूछेंगे फिर। भाई उसकी चिंता तुम ना करो, उसे तो मैं समझा दूंगा। तुम नहीं समझा सकते उनको, मैं ही समझा सकती हूँ बस। क्यों? उनको मैं जानती हूँ ना वो किस टाइप के इंसान है। वैसे एक बात तो है, आप हैं बहुत सोनी। अच्छा, और एक बात और, कभी टाइम निकाल के घर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें गांव के बारे में कुछ बताऊंगा। गांव के बारे में? हाँ, अभी गांव की बहुत सी कहानियां हैं जो तुम्हें पता नहीं। आओ तो कभी चाय पानी पे उनकी चर्चा भी कर लेंगे। ठीक है, वो तो मैं देखूंगी। बच्चे एक बात है, टाइम काटना तो बड़ा मुश्किल होता होगा। अरे नहीं, कहीं टाइम काटना मुश्किल नहीं भाई होता। मुझे देखो, प्रधानी को गए अभी 4 दिन हुए, मुझसे टाइम ना कट रहा, और तुम हो पूरा महीना काट लेती हो। तुम्हारी बात अलग है प्रधान जी, हमारी बात अलग है। हमें अकेले रहने की आदत है। अकेले रहने की आदत है तो यही तो कह रहा हूँ, अकेले काहे को रह रही हो जब प्रधान मौजूद है? तो घर पे आओ, चाय लो, क्या पानी कह रहे हो लो। तुम प्रधान जी? ऐसी बातें करोगे क्या? अरे तुम तो गलत समझती हो बात को। भाई बात को गलत नजरिए से मत समझो। मेरा कहने का मतलब है, अब तो मुझे वोट डालने आती हो कि नहीं आती हो? वो तब तो ये पास पड़ोसी कुछ नहीं कहते कि सब प्रधान को मोहल्ले वोट वाले डालने जा रही हो। सब मोहल्ले वाले ही जाते हैं वो तो। हाँ, तो सब मोहल्ले वाले बारी बारी से मेरे घर आते जाते रहते, तुम भी आ जाओ। देखा जाएगा वो तो। खैर चलो, बस एक बात बताऊं, ये रात काटना बड़ा मुश्किल होता होगा। बार बार एक ही बात को प्रधान जी आप कह रहे हो। नहीं, बार बार इसलिए काटना कह रहा हूँ कि प्रधानी कई सालों में गाँव गई है, अब मुझे दिन तो कट जावे, मगर जब रात आवे तो बड़ी मुश्किल पड़े है। तो तुम्हारी रात तो नहीं कटती, हमारी रात तो कट जाती है आराम से। यही तो दिक्कत है कि तुम्हारी आराम से कट जाती। मेरा कहने का मतलब है कि समय निकाल कर कुछ चंद मिनट हमारे साथ भी गुजार लिया करो। आपके साथ क्यों गुजारने लगी मैं? अरे भाई, तुम हमारे साथ बैठोगी तो तुम्हारा और मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। हाँ, चलो सोचूंगी मैं। चलो, कुछ अच्छा सोचा। वैसे एक बात तो है, पैसे का इंतजाम हो जाए तो घर आके दे जाना। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो। नमस्ते। और कोई परेशानी हो तो बता देना। नहीं, कोई परेशानी मेरा गरीब खाना खुला है। कोई बात नहीं। चलो, अब मैं चलूं। वैसे प्रधानी भी नहीं है, कोई परेशानी तो और नहीं है? नहीं, कोई नहीं, अगर कुछ पैसे वैसे की दिक्कत हो तो बेच के बता देना। हाँ, ठीक है, मैं बता हैं? दूंगी। ठीक है, तो मैं चलूं? ठीक है, नमस्ते। बाकी चलूं?
हाँ नमस्ते। चलो पैसे का इंतजाम हो जाए तो घर जरूर। हाँ ठीक है मैं दे आऊँगी। चलो ठीक है। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं मंजू के यहाँ जाके पूछती हूँ, कहीं उसके घर तो नहीं आए।